वो दूसरे ममालिक को फंड दे रहा है। भूटान की बात की आपने, साथ अफगानिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की। असल में जो मुझे लगता है वो सब में पाकिस्तान को घेरना चाहता है। ऐसा क्यों? देखिए ना, आप देखिए जितने भी पाकिस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक लग रहे हैं, घेरे में लेना चाह रहे हैं ना, उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिया का जो अब एक तरीका वारदात है ना, वो ये नहीं है कि आप किसी पे डायरेक्ट अटैक कर दो, हमला कर दो, जंग की तरफ जाओ, वो नहीं है। वो अब इकोनॉमी की जंग लड़ना चाह रहा है। अच्छा, इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने इस साल के लिए इंडिया का बजट अनाउंस कर दिया है और इस बजट से इंडियन मिडिल क्लास को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 12 लाख कमाने वाले बंदे को अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया ने काफ़ी सारी एशियन कंट्री को भी पैसे प्रोवाइड किए हैं। अफगानिस्तान को 100 करोड़ और बांग्लादेश को 120 करोड़, इसमें और भी कंट्री शामिल है। दोस्तों, इस बजट को देख के पाकिस्तानी की बहुत जली है और कहते हैं कि इंडिया पैसे दे के पाकिस्तान को घेर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा है, कभी डेवलपमेंट फ़ंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलाइंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में उसकी ज़्यादा नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की गायब है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा है? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है, इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम, मुस्लिम इंडिया, पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी से ही लगती आ रही है। कुछ रियलिटी बेस बातें ये है कि देखें, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरम्यान में टसल तो एक रियलिटी है,
ठीक है। अब पाकिस्तान को इंडिया क्यों फेवर करेगा? वो तो ऑटोमेटिकली जब हमारी इकॉनमी क्राइसिस का शिकार होती है, अब देखें कि इंडिया का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट में करने का, ब्लैक लिस्ट में करने का, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक डोमिनेंट की वो अपने हाथ से जाने नहीं देता। तो ये इंडिया की पॉलिसी का हिस्सा रहा है। हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें अपने आप को खुद थोड़ा सा मजबूत करें, ताकि जो हमारी इंटरेक्शन है अपने रीजनल और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से वो थोड़ी सी मजबूत हो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें खुद को भी जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, खुद की डोमिनेंसी भी होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, बिकॉज मेजर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अभी तो बांग्लादेश भी सुर्खियों में आया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि पाकिस्तान कब तक अपने आप को थोड़ा सा डोमिनेट करेगा? और जब नहीं तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी पब्लिक ने भी इंडियन बजट की तारीफ कर दी। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया अपने मिडिल क्लास को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए तो 12 लाख कमाने वाले बंदे को अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बिल्कुल गलत बताई। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया अपने पड़ोसी देश को पैसे देके इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह पैसा तो इंडिया हर साल एड के रूप में अपने साथी कंट्री को देते हैं, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान जैसे कंट्री शामिल है। अगर थोड़ा सा पैसा इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को ऑफर कर देती तो पाकिस्तान भी ले लेते, क्योंकि पाकिस्तान का हाल क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एड और लोन पे चलती है, तो पाकिस्तान भी इंडियन पैसे भी ले लेते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।